इंटरव्यू रिक्वेस्ट या फिर रिक्रूटर्स रीच आउट टू मी ऑलमोस्ट एवरी अदर डे। 2019 में ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट कैटेगरी जब इंट्रोड्यूस हुई, जब तुम मूवी टिकट बुक कर सकते हो, फ्लाइट बुक कर सकते हो, उसका भी ऑलमोस्ट 25-30% बैक एंड विद इन वहाँ पे वो भी मैंने डिज़ाइन किया है। आई माई सेल्फ आई एम ए कस्टमर ऑफ वट एवर आई एम डूइंग। सो अगर मैं वहाँ पे बुरा कोड लिखता हूँ देन मेरा खुद का एक्सपीरियंस खराब होता है, राइट। बट डेफिनेटली वर्क लोड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे यहाँ पे इंजीनियर्स बहुत कम, लाइक 1000 कैपेसिटी है यहाँ पे इंटूइट इंडिया के, एंड बिकॉज हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम निशांत चहर। तो आज की वीडियो में हमारे साथ है सिबिन नायक सर। ही इज करंटली अ स्टाफ इंजीनियर एट इंटूइट। इन्होंने अमेजोन में काम किया हुआ है एंड ही वर्कड इन अमेजोन पे, जो मतलब तुम देख ही रहे हो कितना ज़्यादा आप स्केल कर चुके हैं, कितनी टफ प्रॉब्लम पे काम किया था स्टार्टिंग से एंड तक। And he was at TCS for 5 years, then he shifted to McAfee, then Amazon and finally Intuit। तो पूरे एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे, इनकी पूरी जर्नी के बारे में बात करेंगे। सर से उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक्स निशान, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द चैनल। आई मीन इंट्रो तो तुमने दे ही दिया है और क्या ही बताऊँ, बट दैट्स राइट। आई हैव ओवर लाइक 10 years ऑफ एक्सपीरियंस राइट नाउ इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। मैंने 2010 में स्टार्ट किया था, सो आई डिड माई BTech in Computer Science from College of Engineering and Technology भुवनेश्वर, और डायरेक्टली उसके बाद प्लेसमेंट में ही TCS हो गया था। सो या वी विल टॉक अबाउट द जर्नी, क्यों मैंने 5 साल प्लेसमेंट TCS में बिताए और कैसे आई मूव टू McAfee, Amazon एंड नाउ Intuit, राइट। सो सर, आपका TCS की जर्नी जो थी वो कैसी थी? लाइक क्या क्या चीज़ें आपने वहाँ पे सीखी, क्या किन प्रोडक्ट्स वगैरह पे काम किया, एंड हाउ वाज द सर्विस बेस्ड कंपनी का एक्सपीरियंस? हाँ, तो राइट, या ऑब्वियसली सर्विस बेस्ड कंपनी में ये होता है ना, तो द मोस्ट जो लोगों की कंप्लेंट रहती है सर्विस बेस्ड कंपनी में कि काम अच्छा नहीं रहता और सैलरी अच्छी नहीं रहती, राइट। तो सैलरी वाला पार्ट तो भाई हम कुछ कर नहीं सकते, वो तो स्टैंडर्ड रहता है। सो इफ एवरीवन गेट्स द सेम देयर, राइट। वर्क वाला पार्ट जो है इट वेरी मच डिपेंड्स ऑन योर लक कि तुमको कौन सा टीम मिला है, वहाँ पे कौन सा टीम है, कैसे प्रोजेक्ट मिला है। सो इन दैट केस आई वॉज अ बिट लकी कि मेरा परफॉर्मेंस जो TCS के ट्रेनिंग में हुआ था वो अच्छा था। सो आई दे आस्क्ड मी कि तुमको कहाँ लोकेशन चाहिए, सो आई चूज टू गो बैक टू माई होम टाउन इन भुवनेश्वर, और वहाँ पे भी मुझको TCS का एक प्रोडक्ट डिवीजन होता है उसके अंदर। सो आई गॉट इन टू दैट, राइट, विच वॉज बेसिकली काइंड ऑफ ए इंटरनल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज ग्रुप, जो कि दूसरे TCS इनिशिएटिव्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। सो वहाँ पे एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड। इफ़ यू सी आधी चीज़ें जो मेरे रेज्यूमे पे हैं, दैट वाज व्हाट आई हैव लर्नड इन TCS। लॉट्स ऑफ फ्रेमवर्क्स, लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज वेर taught there. I worked both on backend and UI. I became a full stack engineer there. So वो लर्निंग वाला एक्सपीरियंस was sorted out. सैलरी तो उतनी थी जितनी सबको मिल रही थी, बट आई नेवर हैड एनी कंप्लेन और एनी कि दुख रह गया कि मैं सीख नहीं पा रहा हूँ, वैसा कभी कुछ नहीं हुआ ओवर द इंटायर पीरियड इन TCS. सो दैट वाज ऑल सॉर्टेड आउट। वहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। आई थिंक आई टुक ओवर द पीरियड ऑफ 5 years आई हैव वर्कड ऑन मोर देन 7 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। एक ये भी चीज़ होती है कि सर्विस में तुम अटक जाते हो एक ही प्रोजेक्ट पे, तो 3-4 साल सेम प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ता है। थैंकफुली वो भी नहीं हुआ था मेरे साथ। सो इट वॉज अ गुड टाइम स्पेंट देयर। आई स्पेंट 5 years बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इश्यूज, बट या नेवर फेल्ट सैड कि मैं यहाँ अटक गया हूँ या ग्रोथ नहीं हो रही थी, बिकॉज हाफ ऑफ द थिंग्स दैट आई नो टुडे आर बिकॉज ऑफ माई टाइम देयर। ओके, सो जो एक मिसकंसेप्शन होता है कि सर्विस बेस्ड कंपनी में काम अच्छा नहीं होता, वो वाला तो जरूरी नहीं है। डिपेंड्स ऑन योर लक एंड क्या टीम वगैरह मिले। जैसे सर को प्रोडक्ट टीम मिल गई थी, तो मतलब काम काफी अच्छा था एंड ही लर्नड अ लॉट। सो वो वाली चीज़ तुम भी ध्यान रखना कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक सर्विस बेस्ड कंपनी में हो तो तुम्हें काम अच्छा नहीं मिल सकता, काम अच्छा मिल सकता है। सो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि एक सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है? क्योंकि मेरे चैनल पे भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स यही आते रहते हैं, बहुत सारे लोग बस यही पूछते रहते हैं कि सर्विस बेस्ड कंपनी से कैसे स्विच करें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, एंड लाइक क्या रोड मैप, एक टर्म यूज करते हैं सब, रोड मैप क्या होना चाहिए, क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताओ। राइट, तो यार रोड मैप एज ए टर्म तो मैं थोड़ा अलाइंड नहीं हूँ, बिकॉज एवरीवन्स जर्नी इज डिफरेंट। सबकी स्टार्टिंग पॉइंट ही अलग होती है, तो फिनिशिंग पॉइंट तुम एक साथ कैसे सेम रोड मैप पकड़ के पहुँच सकते हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। आई अग्री कि जो स्विच करने की बात है फ्रॉम सर्विस टू प्रोडक्ट, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पर्सनली आई बिलीव कि इंटरव्यू
कॉल पाना ही सबसे मुश्किल पार्ट होता है किसी भी जॉब चेंज का, क्योंकि प्रिपरेशन वगैरह तुम कर लेते हो यार 2 महीना 3 महीना, दैट इज इन योर कंट्रोल। द इंटरव्यू पार्ट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। और बैक इन माई टाइम्स प्रिपरेशन के लिए भी और इंटरव्यू कॉल्स पाने के लिए भी इतने एवेन्यूज नहीं थे। लिंक्डइन सुना हुआ था, वी नेवर न्यू कि काम करता है कि नहीं करता। वी हैड naukri.com, monster.com वगैरह वो थे। अभी जितने सारे हैं ये कोडिंग ब्लॉग्स, कोडिंग निंजा, इंटरव्यू बिट, कुछ भी नहीं था उस वक्त, राइट। सो जो भी पढ़ना है खुद से, गीक्स फॉर गीक्स डेफिनेटली था, सो वहाँ से पढ़ना होता था। और तब हैकर अर्थ नया आया था मार्केट में, राइट। हैकर अर्थ वर्सेस स्टार्टिंग अप, एंड हैकर अर्थ ने ही स्टार्ट किया था उस वक्त कंपनीज के साथ टाई अप करना और कंपनी स्पेसिफिक जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग प्रोग्रामिंग होती है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो सब रखना। सो दैट इज़ वेयर अराउंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम 4th ईयर जब मैं TCS में था, 4 साल हो चुके थे, आई हैड मूव्ड इनटू ए फुल स्टैक रोल। तो UI का काम वगैरह सीखना स्टार्ट किया था मैंने, HTML, एंगुलर वगैरह सब। तो उस टाइम पे आई हैड गिवन ऑनलाइन कॉम्पिटिशन फॉर McAfee फॉर ए फुल स्टैक डेवलपर। उस वक्त मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ था ऑन हैकर अर्थ, बट हैकर अर्थ की ये पॉलिसी थी कि दे शेयर ऑल द डिटेल्स ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स विद द कंपनी। सो आफ्टर उस एग्जाम, उस कॉम्पिटिशन के 6 महीने बाद McAfee called me that you had given a competition on Hacker Earth few months back and we could not take you at that point of time. We did not have that many requirements, but तुम हमारे लिस्ट में थे and would you like to interview now? I said why not? तो मेरा फुल स्टैक इंजीनियर के रोल पे वहाँ पे इंटरव्यू हुआ था। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नॉर्मल, फर्स्ट 2 राउंड DSA के हुए थे, देन इट वाज ऑल अबाउट डेवलपिंग ए जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन, जावास्क्रिप्ट कोडिंग इंटरव्यू, ऑल वर्क। देन आई क्रैक्ड इट and that's when I moved from Bhubaneswar to Bangalore to join McAfee. Okay. Yes, interview पाना was the most difficult part. मुझको टोटल आई थिंक 1 साल वेट करना पड़ा जस्ट टू गेट एन इंटरव्यू इन अ गुड कंपनी। अदरवाइज सारे इंटरव्यू जो नौकरी और मॉन्स्टर से आ रहे थे, दोज वर लाइक HCL, Infosys, IBM वगैरह वगैरह, एंड दे उनका वही स्टैंडर्ड है 30% हाइक ओवर अ प्रीवियस वन, एंड इट डिड नॉट मेक सेंस कि मैं भुवनेश्वर जो कि बहुत ही काफ़ी रीजनेबल प्राइस जगह है, वहाँ से बैंगलोर जाऊँ ऑन 30% हाइक। सो ऑल्दो 4-5 ऑफर थे मेरे पास, बट मैंने किसी भी ज्वाइन नहीं किया किसी को। सही है सर, मतलब वही जैसे आप बोल रहे हो कि मेन जो पॉइंट है वो एक इंटरव्यू कॉल आना ही होता है। अगर इंटरव्यू कॉल आ गया, तुम्हारी प्रिपरेशन सही है तो तुम क्रैक कर ही लोगे। सर कुछ इसके लिए अब वाले सिनेरियो में कोई टिप्स वगैरह हो सकती हैं? लाइक अब तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, इवन लाइक लिंक्डइन तो एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है ही रेफरल्स के लिए। देन काफ़ी इंस्टा हायर टाइप है, तुम्हारा इंटरव्यू बेटा, उस पर भी कॉन्टेस्ट होते रहते हैं, हैकर रैंक, कोड शेफ एंड बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो कुछ टिप्स हैं जो अभी करंटली सर्विस बेस्ड कंपनीज में वो कुछ स्विच कर सकते हैं, या फिर उनके लिए कुछ टिप्स हो आपके पास? सो आई बिलीव तुमने सही बात बताई। इंस्टा हायर इज़ वेरी पावरफुल। तो लिंक्डइन तो है ही, बट आई डोंट थिंक लॉट ऑफ पीपल यूज इंस्टा हायर। मेरे को काफ़ी ऑफर्स आते हैं इंस्टा हायर से, राइट, लेफ्ट एंड राइट ऑफर्स आते रहते हैं मेरे को इंस्टा हायर से। बिकॉज वहाँ पे क्या होता है कि यू जस्ट नीड टू अपलोड योर प्रोफाइल एंड डायरेक्ट रिक्रूटर्स फ्रॉम द कंपनीज लुक एट दोज प्रोफाइल्स। वहाँ पे कोई कंसल्टेंसी वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्टली कंपनीज के साथ वो काम करता है। इट्स अ वेरी गुड एवेन्यू। लिंक्डइन तो है ही। लिंक्डइन पे द मोर विजिबल यू आर, द मोर पीपल रीच आउट टू यू। पर्सनली आई वुड से आई गेट मतलब इंटरव्यू रिक्वेस्ट या फिर रिक्रूटर्स रीच आउट टू मी ऑलमोस्ट एवरी अदर डे। तो हर 2 दिन में कोई ना कोई मुझको पिंग करता रहता है दैट वी हैव एन ऑफर, वुड यू लाइक टू टॉक, विच आई पोलाइटली डिक्लाइन एज ऑफ नाउ, बट येस। और तुमने देखा होगा कि आई बिकेम एक्टिव ऑन लिंक्डइन सिंस लास्ट ईयर ओनली। उससे पहले मैं भी जब जॉब की ज़रूरत होती थी तभी लिंक्डइन में आता था प्रोफाइल अपडेट करने के लिए, बट द सिनेरियो हैज़ चेंज्ड कम्प्लीटली। सो लर्न टू लेवरेज द पावर ऑफ लिंक्डइन, और इंस्टा हायर तो है ही। एंड अनदर वेरी बिग फैक्टर दैट आई वुड लाइक टू ब्रिंग आउट कि जो भी अगेन हैकर अर्थ आज भी बहुत वैलिड है इन सब के लिए। कंपनी स्पेसिफिक कॉन्टेस्ट अभी भी होते हैं। आई पर्सनली नो पीपल हु हैव बीन सिलेक्टेड इनटू दिस बिग कंपनीज थ्रू हैकर अर्थ, सो लेवरेज दैट एज वेल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सर ये है कि आपने अमेजोन पे में काफ़ी काम किया था स्टार्टिंग से, एंड काफ़ी लाइक अमेजोन पे तो अब काफ़ी स्केल कर चुका है। तो हाउ चैलेंजिंग वाज इट कि स्टार्टिंग से काम करना है एक प्रोडक्ट पे? हाँ, तो सो इंटरेस्टिंग है कि जब व्हेन आई गॉट ऑफर ऑफ अमेजोन तो मेरे को बैंगलोर में मिला था।
बट आई सेड कि ऑलरेडी मैं बैंगलोर में रह चुका हूँ, सो लेट मी मूव टू हैदराबाद. सो ऑफर मिलने के बाद आई स्विच्ड माई लोकेशन टू हैदराबाद. नाउ हैदराबाद में दे वर सेटिंग अप a completely new team of Amazon Pay, which was called as high frequency categories. If you go to Amazon Pay in your app or website, and वहाँ पे you'll see that there are options of mobile recharge, bill payments, travel booking, movie booking, all those things, right? Those started in 2017. Okay. So just जब वो टीम फॉर्म हो रही थी, I had joined that, and mobile recharges was the first thing we launched in 2017. Right, 5-6 लोगों की टीम थी, and from there we built it up to 20+ people, right? और जो भी उसके बाद जो बिल पेमेंट वाला आया, वेर यू कैन पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, टेलीफोन बिल्स, DTH वगैरह, उसका पूरा बैकएंड मैंने बनाया है वहाँ पे. एंड उसके बाद 2019 में ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट कैटेगरी जब इंट्रोड्यूस हुई, जब तुम मूवी टिकट बुक कर सकते हो, फ्लाइट बुक कर सकते हो, उसका भी ऑलमोस्ट 25-30% बैकएंड विद इन वहाँ पे वो भी मैंने डिज़ाइन किया है. तो येस, डेफिनेटली दैट इज़ समथिंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ, क्योंकि उसका एक ये फ़ायदा भी है कि आई माई सेल्फ आई एम ए कस्टमर ऑफ वट एवर आई एम डूइंग. सो अगर मैं वहाँ पे बुरा कोड लिखता हूँ देन मेरा खुद का एक्सपीरियंस खराब होता है, राइट? एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन कि हमने एक बार गलती की थी कोड लिखने में मोबाइल रिचार्जेस में, और मेरा खुद का BSNL का रिचार्ज नहीं हो रहा था, राइट? सो दैट गिव्स यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ ए थ्रिल, राइट? तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है तुम्हारी. तुम डायरेक्टली देख सकते हो कि भाई योर क्वालिटी ऑफ कोड एंड योर डिज़ाइन अफेक्ट्स रियल पीपल इंक्लूडिंग यू, योर फैमिली मेम्बर्स, योर फ्रेंड्स, राइट? रिचार्ज किसका बिल पेमेंट फेल होता था, मुझे गाली कर देता, भाई तेरा कोड है इससे फट गया है, काम नहीं करा, तू ठीक कर इसको, राइट? दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जब अमेजोन के वालों को बोलते हैं कि भाई मेरा पैकेट डिलीवर नहीं हुआ, वो अलग बात है, बट दिस वॉज वेरी रियल. एंड डेफिनेटली द स्केल वॉज अ चैलेंज, द क्वालिटी वॉज अ चैलेंज. इतने सारे लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, एंड इट वॉज नॉट इवन ड्यूरेशन ऑफ टाइम जिसमें एक्सपैंड किया, ये बहुत जल्दी एक्सपैंड कर गया, ठीक है? तो स्केल बहुत जल्दी बढ़ गया. तो डेफिनेटली चैलेंजेस थे वहाँ पे, और ये फ़ायदा था अमेजोन में कि यू वर्क विथ रियली स्मार्ट पीपल. तो एवरीवन गेव देयर बेस्ट, एंड यस, हमने उसको पुल ऑफ कर दिया. हर 2-3 महीने में हमने नई कैटेगरीज लॉन्च की, और आज आई थिंक 10 से ज़्यादा कैटेगरीज हैं. उसमें एक कैटेगरी है डिजिटल गोल्ड, जिसमें कि मेरे को एज अ कंप्लीट डिज़ाइनर डेवलपर से उठकर एज अ टीम लीड बनना पड़ा उसमें. सो मुझको अपनी अलग से टीम मिली थी फॉर 5 पीपल, वो लीड करके पूरा एक एंड टू एंड कैटेगरी डेवलप करना, उसका रिक्वायरमेंट लाने से उसको रिलीज़ करने तक, वो सब करने को मिला. सो इट वॉज रियली गुड एक्सपीरियंस. वो ओनरशिप काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है वहाँ पे अमेजोन पे. काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेकिंग UPI. जब UPI मतलब इंडिया में स्टार्ट ही हुआ था, ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते थे 2017-2016 में. अब UPI अब तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आफ्टर डिमोनेटाइजेशन एंड एवरीथिंग. तो उसके बाद ही ये सारी चीज़ें स्केल हुई थी. तो मतलब समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल काम था. सो सर, अब इंट्यूइट में यू आर वर्किंग लाइक 4 days a week, एंड अमेजोन में जो वर्कलोड और वर्क कल्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है इंट्यूइट से, जितना मेरे को पता है. मतलब अगर सही है कि नहीं है वो आप बताना. सो वो कितना ज़्यादा लाइक ओवरवेलमिंग था वो जो स्विच था फ्रॉम अमेजोन टू इंट्यूइट? तो यार 4 days a week तो नहीं है, यहाँ पे भी 5 days a week ही है, बट डेफिनेटली वर्क लोड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. सो अमेजोन में वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, एंड कि भाई ये काम ख़त्म हुआ था, दूसरा उठाना ही है. अगेन दैट इज़ टीम डिपेंडेंट, बिकॉज हमारी टीम थी हाई फ्रीक्वेंसी कैटेगरीज, तो उसमें उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी ऑफ डिलीवरी भी ज़्यादा थी. नो, जैसे हमने एक साल में कितने सारे कैटेगरीज लॉन्च कर दिए, तो उस हिसाब से वो प्रेशर हमेशा रहता था कि भाई ये ख़त्म होते ही दूसरा शुरू करना है, कीप ऑन डिलीवरिंग, ख़त्म करना है 2 महीने में, 3 महीने में. तो कॉन्स्टेंट एक प्रेशर बना रहता था, डेडलाइंस बने रहते थे. एंड अमेजोन इज़ नोन फॉर वर्किंग बैकवर्ड्स. तो उसमें ऐसा होता है कि यू डिफाइन ए डेट कि भाई दिवाली पे, जैसे डिजिटल गोल्ड का बता रहा हूँ जो मैंने लॉन्च किया था, तो उसमें देखिए धनतेरस को अपने को लॉन्च करना है डिजिटल गोल्ड, ठीक है? सो ये है तुम्हारे पास डेट, तुम कुछ भी करो एंड यू हैव टू लॉन्च बाय दिस डेट, ठीक है? तो उसको बोलते हैं वर्किंग बैकवर्ड्स. एक डेट दिमाग में लो और उस हिसाब से करो. बाकी कंपनीज में क्या होता है, भाई रिक्वायरमेंट दी जाती है कि तुम बताओ तुम कब लॉन्च करोगे इसको, ठीक है? तो उसका उल्टा है अमेजोन. तो प्रेशर डेफिनेटली रहता है, उस हिसाब से लोग उसको क्या बोलते हैं, कंपटीशन भी उस हिसाब से रहता है, भाई कौन कितना अच्छा परफॉर्म करता है. तो एक जनरल
जो है नोशन अमेजोन के बारे में कि भाई ज़्यादा काम रहता है, ज़्यादा कंपटीशन रहता है, दैट इज़ ट्रू। ज़रूरी नहीं है कि वो कंपटीशन हर टीम में सेम लेवल पे हो या फिर अनहेल्दी हो, या तो ये टीम टू टीम, पर्सन टू पर्सन बहुत ज़्यादा डिफर करता है। बट एज अ स्टैंडर्ड अमेजोन हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क। कंपेयर टू दैट इंटुइट में वर्कलोड काफ़ी कम है, क्वालिटी ऑफ वर्क ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ कम काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट्स अलग हैं इसमें, राइट। अमेजोन वो वाला इंडिया वाला मार्केट था, इंटुइट में हमारा कम्प्लीटली यूएस बेस्ड मार्केट है। एटलीस्ट जिस टीम में मैं काम कर रहा हूँ, और प्रोडक्ट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन यूएस। आई एम लीडिंग द इनिशिएटिव टू लॉन्च इट ग्लोबली, दूसरे रीजन्स में अभी। बट उस हिसाब से मार्केट्स अलग हैं और एंड कस्टमर अलग है, ठीक है। ऐसा नहीं, लेट्स से फॉर गिविंग एन एग्जांपल, अमेजोन में तुमने कुछ भी गलत चेंज कर दिया और प्रोडक्ट में फट गया, तो तुम क्या है फटाफट उसको रोल बैक कर दोगे, एक दो कस्टमर अफेक्ट होंगे, मैक्स टू मैक्स क्या होगा हमारा कि मेरा रिचार्ज नहीं हुआ, रिचार्ज फेल हो गया, मैं जाके पेटीएम में कर दिया रिचार्ज, ठीक है, वो चलता है, इट डज नॉट अफेक्ट। इंटुइट का वैसा नहीं है, इंटुइट इज ए फाइनेंशियल डोमेन। यहाँ पे अगर कुछ फट गया तो फाइनेंशियल लॉस होगा, किसी का बिजनेस चल रहा है इसके ऊपर, कोई अपना टैक्स पेमेंट कर रहा है इसके ऊपर। सो दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स आर नॉट समथिंग दैट कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड। तुम्हारी एक गलती की वजह से किसका टैक्स फाइलिंग मिस हो सकता है, उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है, किसी का बिजनेस लॉस हो सकता है, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो यहाँ पे इसलिए हम कैलकुलेटेड स्टेप्स लेते हैं। ऐसा नहीं कि हर महीने कुछ लॉन्च कर दो, और नहीं, 2 महीने लो, बट मेक श्योर कि तुम जो भी लॉन्च कर रहे हो उसमें कोई बग्स नहीं आ सकते, बिकॉज उससे बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि जो लोग इंटुइट का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, आज इंटुइट में काम नहीं किया तो कल किसी और को चले जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो एनुअल सब्सक्रिप्शंस होते हैं उसमें, सो यू हैव टू डू दैट एनालिसिस पे और कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। वेरी डिफरेंट सिनेरियो कि रिचार्ज फेल हो गया अमेजोन में, पेटीएम में कर दो या फिर जीपे में कर दो, वैसा नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से डेफिनेटली वर्क कल्चर डिफरेंट है। और एक जो बेस्ट चीज़ है जो कि एवरीवन विल एग्री, इंटुइट वाले भी और अमेजोन वाले भी, अमेजोन में अगर तुम कुछ अच्छा काम करते हो, राइट, देन वहाँ जो रेटिंग्स मिलती है वहाँ पे, ठीक है, तो मोस्टली वो जाता है कि ठीक है, अचीव्ड एक्सपेक्टेशंस, लोग तुमको बोलेंगे भाई ठीक है, अच्छा काम किया, इट वॉज पार्ट ऑफ योर जॉब, यू डिड गुड। इंटुइट में वो चीज़ नेक्स्ट लेवल है, तुम कुछ भी करो छोटा बड़ा, पीपल आर ऑलवेज वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ यू। यहाँ पे बहुत रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन का बहुत ज़्यादा कल्चर है। पीपल आर ट्रूली थैंकफुल कि तुमने कुछ किया, एंड दे मेक श्योर दैट यू आर रिकॉग्नाइज्ड अकॉर्डिंगली एंड यू आर रिवार्डेड अकॉर्डिंगली। यहाँ पे एक स्पॉटलाइट बोल के एक सिस्टम है, तुम कुछ भी अच्छा काम करते हो तुमको स्पॉटलाइट अवार्ड्स मिलते हैं, जो कि तुम अगेन अमेजोन वाउचर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो जैसे तुमने कुछ अच्छा काम किया, तुमको 10,000 का स्पॉटलाइट मिल गया, तुम उसको 10,000 का अमेजोन वाउचर खरीद लो उससे और उसको यूज़ कर लो। थैंकफुल कल्चर बहुत है, यू हैव वेरी गुड विजिबिलिटी, तुम कुछ भी काम करते हो, लाइक जूनियर इंजीनियर भी कुछ काम करते हैं, ST1 काम करता है कुछ अच्छा, उसकी विजिबिलिटी VP लेवल तक होती है, राइट। सो दैट काइंड ऑफ विजिबिलिटी, रिवार्ड्स, रिकॉग्निशन, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है यहाँ पे। ओके, जो रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन की सर बात कर रहे हो, मैंने सर का रिसेंटली एक पोस्ट भी देखा था कि वो डिलीवरी बॉय को सर का एड्रेस भी याद हो गया, क्योंकि हर मंथ कुछ ना कुछ डिलीवर करने आ जाता है, कि वो इंटुइट कुछ ना कुछ सेंड करता रहता है। तो हाँ, ये है। मेरे जो दोस्त भी इंटुइट में काम कर रहे हैं, फिर इंटर्न जिन्होंने करी थी, वो भी यही सेम चीज़ ही बताते थे कि मतलब जो वर्क कल्चर है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। बट लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता इंटुइट का, बिकॉज भाई है कि इनका जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर के लिए नहीं है, मतलब इसलिए लोगों को नहीं पता। अब अमेजोन का तो वही वाला सीन है ना सर, कि हर बंदे को पता है नाम, क्योंकि वो घर घर यूज होता है। इंटुइट के प्रोडक्ट्स इज नॉट फॉर द एंड यूजर, मतलब कंज्यूमर के लिए नहीं है डायरेक्टली, तो इसलिए लोगों को नहीं पता। करेक्ट, राइट। तो वो वही एक चीज है कि डिफरेंस, सी दैट इज व्हाई यू हैव द फैन क्रेज, राइट, बिकॉज पीपल रिकॉग्नाइज इट। अमेजोन बोल दो, हर कोई पहचानता कि भाई अच्छा अमेजोन में है। अभी इंटुइट बोलता है लोग समझ नहीं पाते, ऑब्वियसली, एटलीस्ट मेरे सिटी में किसी को पता ही नहीं इंटुइट क्या है, बट इट डज नॉट मैटर, राइट, क्योंकि पे उस लेवल पे है, वर्क लाइफ बैलेंस मस्त है, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा है। और एक फ़ायदा ये है कि वी हैव ए वेरी, हमारे यहाँ पे इंजीनियर्स बहुत कम, लाइक 1000 कैपेसिटी है यहाँ पे इंटुइट इंडिया की, एंड बिकॉज हमारे स्टाफ इतने कम हैं, तो जो पर्सनल अटेंशन होता है हर आदमी को, हर बंदे को पर्सनल अटेंशन
वो मिल पाता है और वो पर्सनल विजिबिलिटी मिल पाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे क्लोज नेट फैमिली है जो कि नहीं हो सकता व्हेन योर कंपनी ग्रोज बिग, 1 लाख 1.5 लाख एम्प्लॉयज़ हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं होता। सो इंटुइट हैज़ मेंटेन्ड इट कि वो 1000 में ही चले और वो पर्सनल अटेंशन सबको मिलता रहे। इंटुइट बहुत कम हायर करती है, मतलब बहुत ही ज्यादा कम हायर करते हैं बिकॉज लोग छोड़ के ही नहीं जाते हैं इंटुइट को। एंड जैसे सर ने ये चीज अट्रेशन बहुत कम है, राइट। सर ने ये चीज बताई कि 1000 एम्प्लॉयज वाली चीज अब मेरे को समझ आ रहा है कि क्यों नहीं हायर करते इंटुइट, क्योंकि लोग है ही, मतलब वो थ्रेशोल्ड क्रॉस ही नहीं हो पाता, लोग छोड़ते ही नहीं है। सो सर एक स्टाफ इंजीनियर का एग्जैक्टली रोल क्या होता है एक लाइक कंपनी में? ओके, तो स्टाफ इंजीनियर अगर तुम देखो तो ज़्यादा कंपनीज में स्टाफ इंजीनियर्स नहीं होते। इंटुइट में है, लिंक्डइन पे है, गूगल पे है, तो थोड़ा काइंड ऑफ एम्बिग्यूअस है स्टाफ इंजीनियर का रोल। इट समवेयर फॉल्स बिटवीन हाई एंड SD3। अगर हम अमेजोन की बात करें तो SD3, अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो तुम्हारे यहाँ SSC होता है वो, एंड प्रिंसिपल, लो टियर प्रिंसिपल। तो उस काइंड ऑफ वहाँ पे एमलगेमेट करता है बिटवीन हायर SD3 एंड प्रिंसिपल। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वैरी बहुत करती हैं यहाँ पे। कुछ कंपनीज में ऐसा होता है कि सीनियर लेवल के बंदे कोड नहीं करते, दैट इज़ नॉट आवर थिंग। वी स्टिल एक्सपेक्ट स्टाफ इंजीनियर्स टू कोड ऑलमोस्ट 80%, बट उनका मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू लीड इनिशिएटिव्स, चाहे वो डिज़ाइन से हो या फिर टीम कोलैबोरेशन से हो, ठीक है। और वो ये काम काफ़ी एम्बिगुअस होता है यहाँ पे। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, अभी तुम जैसे जब माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करोगे तो तुमको जैसे काम मिलेगा, तुमको बताया जाएगा कि भाई ये काम है, ये यहाँ पे कोड करना है, इसको कर लो। तो थोड़ा ऊपर जाओगे, SD2 वगैरह में जाओगे, भाई ये मॉड्यूल है, इसका डिज़ाइन करना है और कोड करना है, कर लो। स्टाफ इंजीनियर्स का थोड़ा अलग है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मुझे बोला गया कि भाई हमारे प्रोडक्ट को कनाडा में लॉन्च करना है, बस एक लाइन का एग्जांपल है, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना है वो पूरा एम्बिगुअस है, राइट। इट्स 1 लाइन रिक्वायरमेंट कि एक कंट्री में लॉन्च करना है उसको, जस्ट राइट। उसके बाद उसको क्या करना है, कैसे करना है, किस टीम से बात करनी है, कहाँ से रिक्वायरमेंट्स लाने हैं, क्या मिसिंग है, वो सारा एक स्टाफ इंजीनियर को करना पड़ता है टू ड्राइव द विजन एंड द रोड मैप फॉर अ कंप्लीट डिलीवरी, ठीक है। जो कि बहुत बड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैन जस्ट कोडिंग और डिज़ाइनिंग समथिंग। तो थोड़ा एम्बिग्यूअस है, कभी कभी हमको भी समझ में नहीं आता कि हमारे एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बट अगेन बिकॉज इट इज़ ओपन एंडेड, तो तुम्हारे ऊपर वो क्या बोलते हैं, वो फ्रीडम भी तुम्हारे ऊपर है कि तुमको कोई ऊपर से बता नहीं रहा कि भाई तुमको यही करना है। कंप्लीट फ्रीडम मिलती है तुमको, तो वो ऑटोनॉमी, वो पावर रहती है हमारे पास। ओके। और सर जैसे मैंने आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे देखा था कि यू आर एन एजुकेटर एज वेल एज आप अभी एक स्टाफ इंजीनियर भी हो, तो आप वर्क और ये एजुकेटर वाला दोनों रोल कैसे मैनेज करते हो, लाइक टाइम कैसे मैनेज करते हो? हाँ, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट ये जो लॉकडाउन वगैरह हुआ लास्ट ईयर के बाद, आई रियलाइज्ड कि आई हैव दिस, मतलब ये मेरी टीम में भी होता था कि कोई मुझको डाउट पूछने आता था 5 मिनट का, तो मैं उसको आधे घंटे का ज्ञान देता था, ठीक है। तो ये मेरी इनहेरेंट क्वालिटी है कि मैं कुछ चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ लोगों को, तो मुझे भी अच्छा लगता है, लोग भी खुश होते हैं समझ के उसको। देन आई थॉट कि क्यों ना इसको हाउ डू आई यूज़ दिस, राइट। क्योंकि तो फिर मैंने सोचा पहले यूट्यूब में थोड़े वीडियोज़ बनाऊँ। आई ट्राइड दैट एज वेल, 2-3 वीडियोज़ मैंने बनाए यूट्यूब में। और उस टाइम पे एडटेक कंपनी ने मुझको बोला कि भाई आप हमारे लिए कोर्सेज कर सकते हो क्या, बिकॉज यू हैव वर्कड एक्सटेंसिवली इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, AWS वगैरह पे आपको बहुत नॉलेज है, आपने बहुत काम करा है, तो आप हमारे लिए कोर्सेज बना सकते हो। मैंने बोला यस, व्हाई नॉट। दिन में 2-3 घंटे का काम रहता है उसमें, तो रोज़ तो मैनेज नहीं होता। जिस दिन कम वर्कलोड रहता है उस दिन थोड़ा टाइम निकाल के कर देता हूँ। एंड स्पेशली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैंने ये डिसाइड किया है कि वो उस काम से जितने भी पैसे आते हैं, आई एम गोइंग टू डोनेट ऑल ऑफ दैट। तो 2-3 कोर्सेज के जो भी पैसे मिलेंगे मुझको, आई एम गोइंग टू डोनेट ऑल ऑफ दैट फॉर दिस कोविड सिचुएशन। अमेजिंग सर। और उससे मतलब पढ़ाने की मेरी इच्छा भी पूरी होती है, खुद को एक सेटिस्फैक्शन भी मिलता है कि आई एम एबल टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती है और टाइम ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। वो मोटिवेशन रहता है तो ऑटोमेटिकली टाइम एडजस्ट हो जाता है। ग्रेट।
और एंड एज दे से कि तुम जितना पढ़ाते हो तुम्हारे खुद की भी प्रैक्टिस उतनी होती है, राइट? सो वो जो कोर्स बनाने में जितना रिसर्च जाता है पीपीटी बनाने में, सोचने में, लिखने में, तो उससे खुद की भी रिवीजन हो जाती है एंड यू नेवर नो, खुद की भी प्रिपरेशन हो जाती है एक तरह से। कुछ भी हो सकता है आगे, राइट? राइट। सर एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि आपके कोई सजेशंस वगैरह हो जो भी इंडस्ट्री ज्वाइन करने वाले लोग, या फिर कोई जो सर्विस बेस्ड जो प्रोडक्ट बेस्ड स्विच करने का ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए आपके कोई सजेशंस हो? सजेशंस कुछ मतलब सजेशंस एक्चुअली वैरी करेंगे बेस्ड ऑन द लेवल कि तुम कहाँ पे हो अपने करियर में। एक कॉमन सजेशन है सबके लिए अक्रॉस जूनियर्स, सीनियर्स, एवरीवन, इज टू अवॉइड ऑफिस पॉलिटिक्स। कभी किसी को हेल्प नहीं करती, ठीक है? अच्छा लगता है बीइंग पार्ट ऑफ गॉसिप सर्कल्स, सबको अच्छा लगता है कि भाई ये न्यूज़ मेरे पास आ गई है, ये ऐसा हो रहा है, आई एम ऑलवेज अपडेटेड ऑन ऑल द न्यूज़ दैट इज हैपनिंग, बट ये फाइनली सबको हार्म करती है। सो दिस इज़ वन सजेशन कि भाई पॉलिटिक्स चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उससे दूर रहो। सेकेंड सजेशन, मैं अभी ट्रेंड देख रहा हूँ लिंक्डइन पे, जितने भी पोस्ट देखता हूँ तो एक ट्रेंड है कि भाई क्विकली हमको कुछ रिजल्ट मिल जाए, ठीक है? हम एक हफ्ते का कोर्स कर लें, वो जो 30 डेज का कोड कर लें और मैजिकली हमको रिजल्ट मिल जाएगा। तो भाई दैट डज नॉट वर्क। मे बी तुमको 30 डेज ऑफ कोड करके उसके बाद तो कोई जॉब मिल जाएगा, बट वो सस्टेन नहीं करता। इट इज़ लाइक यू आर ऑन स्टेरॉइड्स बिफोर गोइंग टू ए बॉक्सिंग मैच। तो मैच तो जीत जाओगे बट इट डिड नॉट इम्प्रूव यू एट ऑल। तो रिजल्ट्स, अच्छे वाले रिजल्ट्स तभी मिलते हैं व्हेन यू आर कंसिस्टेंट। डोंट गो फॉर 30 डेज ऑफ कोड, गो फॉर 365 डेज ऑफ कोड। पूरा साल करते रहो एंड इट इज़ नॉट इवन नेसेसरी कि तुम वो 365 डेज तुम्हारा कंटिन्यूअस हो। टेक ब्रेक्स, आज करो, कल छुट्टी लो, परसों करो, बट दैट कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है भाई कुछ कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, 3-4 महीने का कोई कोडिंग कोर्स हो, जॉब निकल जाती है, फिर सब बंद। फिर 2 साल बाद फिर बोलेंगे अरे भाई अभी फिर से जॉब चेंज करनी है, फिर से प्रैक्टिस करनी है, फिर से कोई कोर्स कर लेते हैं। तो ये सारे शॉर्टकट्स होते हैं। ये वही हो गया कि भाई बीमारी जब होती है देन तुम दवा लेते हो। इसका मतलब ये नहीं कि फिर बीमारी तो फिर से होगी तुमको। उससे अच्छा है इम्यूनिटी बिल्ड करो। एंड हाउ डू यू बिल्ड दैट इम्यूनिटी? बाय बीइंग कंसिस्टेंट। रोज आधा घंटा करो, कोडिंग प्रैक्टिस करो, कुछ भी पढ़ाई करो। Many people just focus on coding, they don't go for the other stuff like architecture हो गया, डिज़ाइन हो गया, इतना फोकस नहीं करते। बट आज जिस रेट से कंपटीशन बढ़ रहा है, SD1 को भी वो सवाल पूछे जाएंगे बहुत जल्दी, फ्रेशर्स को भी पूछे जाएंगे, राइट? बिकॉज ऑल दैट कॉन्टेंट इज अवेलेबल ऑनलाइन। यू कैनॉट से कि भाई मेरे कॉलेज में नहीं था तो मुझे नहीं पता, कि भाई मैं SD1 हूँ, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है मुझसे पता होना। सो अपस्किलिंग, कंटिन्यूस फोकस ऑन लर्निंग, ये होनी चाहिए, rather than कि भाई मैंने 2 महीने का कोर्स कर लिया या एक 700 क्वेश्चन कर लिया लीड कोड में और आई एम रेडी। वो नहीं होता। यू आर नेवर रेडी। यू हैव, आज भी मुझे 10 साल हो गए, आज भी मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ। कि नॉट बिकॉज मैं कोई जॉब चेंज करना चाहता हूँ या कुछ नहीं, बिकॉज मैं प्रैक्टिस बंद कर दूंगा ना तो वो आदत बन जाएगी। एक आदत बन जाएगी कि भाई मैं ढीला हो गया और प्रैक्टिस करने की आदत छूट जाएगी, तो दोनों बुरी चीज़ें होंगी मेरे साथ। कल को जब भी अगर मैं चाहूँ भी जॉब चेंज करने के लिए, मेरा दिमाग खाली होगा। आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो उसके लिए नेवर स्टॉप लर्निंग एंड गेट रिड ऑफ द एटीट्यूड कि मैं 1 महीना पढ़ाई करके जॉब चेंज कर लूँगा और फिर हो जाएगा। मतलब भाई बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी इज द की। मतलब ये भी मैं काफ़ी बहुत बोलता रहता हूँ जब भी कोई वीडियो बना रहा होता हूँ, या आज भी जो बनाई थी उसमें भी मैंने ये चीज़ सर सेम ही चीज़ बोली थी कि लाइक कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो तो शायद रिजल्ट्स एक टाइम के लिए तो आ जाएंगे, फिर वो मतलब आगे तक नहीं रहेंगे, मतलब लिमिटेड टाइम के लिए सही है वो, बट लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है। शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं लोग ना, शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। भाई रोड मैप बता दे, 200 क्वेश्चन का लिस्ट बता दे, निकाल देंगे हाउ टू क्रैक वो सब। सर इसका मेरा एक वो मानना है कि मतलब जो रोड मैप वाली चीज होती है ना, हर बंदे का पाथ अलग होता है। अब जो चीज मेरे लिए वर्क करी है, जो चीज आपके लिए वर्क करी है, जरूरी नहीं है वो थर्ड पर्सन के लिए वर्क करे ना करे। मतलब तुम्हें बस उसको गाइडेंस दे सकते हो, तुम उसको रिसोर्सेज दे सकते हो, बट करना कैसे है, करना क्या है, वो उसी को सोचना पड़ेगा एंड वो वही कर सकता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रोड मैप्स और इन चीजों को छोड़ो एंड लाइक अगर तुम रिसोर्सेज मांग रहे हो वो ठीक है, तुम रिसोर्सेज ले लो, रिसोर्सेज तुम्हें मिल जाएंगे, बट उनको करना तुम्हें पड़ेगा। अब
लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होने से कुछ नहीं हो जाएगा कि वो तुम 100 क्वेश्चन से 180 क्वेश्चन से 200 क्वेश्चंस कर लोगे तो कुछ फायदा होगा, बट अगर तुम उन क्वेश्चंस को करके वो कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो उन 200 क्वेश्चन से तुम 1000 क्वेश्चंस और बना सकते हो, तो वो इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट टाइम, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें करी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, एंड आप काफ़ी बिजी हो एंड आपने टाइम निकाला, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। बस इतना ही था आज वाली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।